सभी लोग ध्यान से सुने। धन और स्त्री को बड़ी छिपा करके रखने की वस्तु है, पर्दा में रखने की वस्तु है। अगर आपके पास खूब धन है तो उसे छिपा करके रखिए, उसे प्रदर्शित मत करिए। अगर आपके घर में स्त्री है, बेटी है, बहन है, तो उसे खूब सजो करके रखिए, घर में सजो करके रखिए। लेकिन आजकल समय परिवर्तन हो गया है, समय बदल गया है। आज दोनों ही घर से बाहर है। ध्यान देने की बात है इसमें, समझने की बातें हैं इसमें। आज दोनों ही घर से बाहर हैं, पैसा भी और स्त्री भी। जितने मार्केट में पुरुष रुपया नहीं कमा रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, उतनी स्त्रियां कर रही हैं। किसी अच्छे जगह आप किसी ऑफिस में चले जाइए तो अच्छे पोस्ट पर एक स्त्री ही बैठी हुई है, बैठी कि नहीं बैठी हुई है। महाराज समय इतना चेंज हो गया है कि अब कोई मर्यादा स्त्री का रह ही नहीं गया है। ये भारत भूमि है और इस भारत भूमि में पूजनीय रही हैं देवी सीता, सावित्री, अनसुईया, झांसी की रानी सदैव पूजनीय रही हैं। नारियों का हमारे वहां बहुत सम्मान होता है, हमारे भारत भूमि में। सवेरे उठ करके दुर्गा जी का पैर नहीं पड़ोगे तो चलेगा, लेकिन सुबह उठ करके अपनी बेटी का पैर छू लोगे, माथे से लगा लोगे तो जीवन में दुर्गा जी का पैर नहीं छू तो चल जाएगा। केवल बेटी का पैर छू करके अपने माथे से रोज लगाओ, आपका निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। रोज प्रतिदिन जिसके घर में कन्या हो या विवाहित बेटी हो, बेटी का पैर जरूर छूना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ये कर्म देखने को अगर कहीं मिलता है तो बहराइच में मिलता है, आज भी सिद्धार्थ नगर में मिलता है, बलरामपुर गोंडा की तरफ किसी कहीं मिलता है, लेकिन अपने गोरखपुर के एरिया में नहीं मिलता है कहीं देखने को। अच्छा, सच्ची ईमानदारी से हाथ उठा करके बताना कौन कौन लोग अपनी बेटी का पैर छूते हैं। आप छूते हैं? वाह, क्या बात है, छूना चाहिए। लेकिन आजकल अगर स्त्री का सम्मान हमारा भारत सरकार भी दे रहा है, हर जगह से वेद भी दिया, पुराण भी दिया, शास्त्र भी दिया, और आज हमारा भारत सरकार भी दे रहा है। स्त्री के लिए जितना सुरक्षा व्यवस्था दिया गया है उतना किसी के लिए नहीं दिया गया है। स्त्री को सदा पूजनीय माना गया है, स्त्री को सदा पूजनीय माना गया है। और महाराज जिसके घर बेटा होता है, मानो कि वो खुशी के मारे उछलने लगता है, और घर में बेटी हो जाए तो पूछो क्या हुआ है, तो लोग जैसे लगता है कि कितना दुख का पहाड़ टूट गया है। का भइल हो, मैं का करब, बेटी हो गई। अगर बेटी नहीं रहेगा तो जीवन में बेटा कहां से आएगा? बेटी जरूरी है। लेकिन माताओं और बहनों, आपसे भी एक निवेदन करता हूं, जो यहाँ हैं वो सुन रहे हैं और जो जहां हैं वहीं से सुने। आप अपनी मर्यादा को स्वयं बचाइए। अगर आप अपनी इज्जत को नहीं बचाइएगा, आप अपना इज्जत स्वयं नहीं करिएगा, तो दुनिया आपका इज्जत करने वाला नहीं रहा है। सोशल मीडिया पर कि विदेश के लोग आज सनातन धर्म को अपना रहे हैं, सनातन धर्म को अपना रहे हैं, और भारत के लोग सनातन धर्म को त्याग रहे हैं। सीताराम सीताराम, राधे श्याम भारत में लोग कहने में टाइम नहीं है, लेकिन विदेश के लोग सीताराम कह रहे हैं। विदेश के लोग माथे पर चंदन लगा रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं। इतनी नारी यहाँ बैठी है, किसी के माथे पर चंदन है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नए युग की नारी है। महाराज नए युग में
लोग कह रहे हैं कि समय बदल गया है तो वस्त्र भी बदलना चाहिए, हैं? समय बदल गया है तो वस्त्र भी बदलना चाहिए। स्त्री जितनी आभूषण से सुशोभित रहेगी, स्त्री जितने संपूर्ण वस्त्र में रहेगी, उतना ही स्त्री अच्छी लगती है। स्त्री उतना ही अच्छी लगती है। किसी के घर की स्त्री हो, अगर अच्छे वस्त्रों में सुशोभित और होकर के आभूषण से सुशोभित होकर के जा रही हो, तो कोई एक बार देख करके कह सकता है कि कितनी परम सुंदरी है, कितनी अच्छी है। लेकिन आज महाराज समय बदल गया है। लोग कह रहे हैं समय बदला है तो कपड़ा बदलो। स्त्री जितना साड़ी में अच्छी लगेगी, उतना किसी अन्य वस्त्र में अच्छी नहीं लग सकती है। एक बात और ध्यान देना, जब पहले हम लोग रोते थे, अगर चोट लग जाता था, ठेस लग जाता था, गिर जाते थे, कोई मार देता था, तो हम लोग कहां जाकर के अपने आंसू को पोंछते थे? माँ के गोद में और माँ के आंचल से पोंछते थे कि नहीं पोंछते थे? जब एक बेटा रोता है तो माँ किससे आंसू पोंछती है? माँ किससे आंसू पोंछती है? आंचल से पोंछती है ना। और बेटा को अगर कोई मारने को दौड़ा दे, कोई उसको डर सता दे, तो सबसे पहले भाग करके अपनी माँ के ही गोद में जाता है। और माँ उसे गोद में पकड़ लेती है तो लगता है बेटा को कि कितने सुरक्षित जगह पर हम आ गए हैं, कितने सुरक्षित जगह पर हम आ गए हैं। माँ का गोद इतना सुरक्षित जगह बेटा महसूस करता है। इस आंचल का जीवन में बहुत महत्व है। इस आंचल का जीवन में बहुत महत्व है। मेरे माई बाप ध्यान देना, इस आंचल के छांव में जो बेटा पल गया उसका जिंदगी संवर गया। आज इस बेटे के माथे से आंचल हट गया, उसका सत्यानाश हो गया। कहने का भाव मेरा क्या है कि जो आज के जनरेशन के लोग वस्त्र पहन रहे हैं, कथा कहने से मतलब नहीं है। कथा इधर से सुनो, उतार दो, निकाल दो तो फिर बेकार है। कथा इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में आपके सुधार हो। कथा क्यों होती है? कथा क्यों होती है? जीवन में सुधार के लिए। और जब सुधार हो जाएगा तो मोक्ष से कौन रोक सकता है? इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरे माई बाप, आप लोग सनातन धर्म के हो, सनातन धर्म के वस्त्र पहनो। जो आज आप लोग वस्त्र पहन रहे हो, ये मेरा वस्त्र नहीं है, मेरा आभूषण नहीं है, ये मेरे भारत की परंपरा नहीं है, ये विदेश का परंपरा है। विदेश में ही जाने दो। महाराज, एक आंचल बेटे के आंसू को पोंछ देता है। लेकिन ये बताइए कि जो नए युग की माँ है, इस आंचल का महत्व है। आप इस वस्त्र को धारण करिए, इस वस्त्र को धारण करिए, नहीं तो आने वाला जो समय है ना, जो बच्चे होंगे इस आंचल के सुख से वंचित हो जाएंगे। इस आंचल के सुख से वो बच्चे वंचित हो जाएंगे। माँ के आंचल का सुख उन बच्चों को नहीं मिल पाएगा। ध्यान देना, कहने का मतलब क्या है? आने वाली पीढ़ी माँ की आंचल की सुख नहीं पाएगी। आने वाली पीढ़ी माँ की आंचल की सुख नहीं पाएगी, क्योंकि जींस टॉप पहनने वाली माँ आंचल कहां से ले आएगी? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन छोटे वस्त्रों का आप पर त्याग कर दो मेरे माई बाप। और आप लोगों से निवेदन है, जितने भी यहाँ गार्जियन लोग बैठे हैं, अपने घर के बेटी और परिवार से कहिए कि आप लोग इन वस्त्रों का त्याग करें। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ। पहली चीज। दूसरी चीज, सोशल मीडिया पर आजकल इतना गंदगी छाया है, अनेक ऐप के द्वारा कि लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। अगर आपके भी परिवार में, रिश्तेदारी में कोई ऐसा बेटी हो, पतोहू हो, अगर वीडियो बनाती हो तो उसे भी रोकिए आप लोग।
उसे रोकिए आप लोग। ये समाज की गंदगी है, ये विदेशी हमारे भारत के सांस्कृतिक और मर्यादा को मिटा रहे हैं। जितने ऐप बने, वो पहले जो सबसे पहले ऐप को बैन किया गया उसका क्या नाम? टिकटॉक। ये कहाँ का था? चाइनीज था। हमारे भारत के संस्कृति को मिटाने के लिए टिकटॉक आया और आज मिटा करके चला गया। आज हमारे घर के स्त्री टिकटॉक पर वीडियो बना करके शेयर चैट पर और ना जाने किस किस चैट पर आज वीडियो बना करके अपलोड करती हैं मेरे माई बाप, और उसको कौन कौन नहीं देखता है। तो मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि अगर हमारे परिवार में ऐसा कोई है तो उसको ऐसा करने से रोकें। हाथ ऊपर उठा करके और संकट मोचन भगवान के सामने आप लोग शपथ खाइए, अपने सनातन धर्म का कसम खाइए कि आज के बाद इन सब गंदगियों को हम अपने आप से दूर करेंगे, अपने सनातन धर्म और भारत के संस्कृति को फॉलो करेंगे। बोलिए संकट मोचन हनुमान की, संकट मोचन हनुमान की, संकट मोचन हनुमान की। आप लोगों ने 3 बार कसम खाया है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद ऐसा गंदगी काम गलती हम लोग नहीं करेंगे। त्याग कर दो इन वस्त्रों का, अच्छे वस्त्र पहनो और इन सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। सोशल मीडिया आपके ज्ञान और आपके संस्कार, अगर आज घर में कलेश है, आज घर बिगड़ा है, तो केवल टीवी और मोबाइल के कारण। टीवी और मोबाइल 2 ही कारण है। तो इन गंदगी से दूर हो जाओ। मोबाइल में अच्छे चीज भी आते हैं, टीवी में अच्छे भी चीज आते हैं। अच्छे चीज देखो, अच्छे ज्ञान दो, अच्छे अपने बच्चों को संस्कार दो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो।